क्या आरएलडी और निषाद पार्टी ने एनडीए में फंसा दिया पेच? जयंत चौधरी और संजय निषाद ने बढ़ा दी एनडीए की टेंशन। निकलेगा हल या बीजेपी होगी विफल? लोकसभा चुनाव नतीजे आए महीने भर ही हुए हैं कि सियासी दल फिर से चुनावी मोड में हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की बारी है। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर रही भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने के टारगेट को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन सहयोगी दलों की डिमांड सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में 2 घटक दल 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद की अगुवाई में निषाद पार्टी और जयंत चौधरी की अगुवाई में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी 2-2 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी सहयोगी दलों के लिए कोई सीट छोड़ेगी, इसके आसार कम ही दिखते हैं। निषाद पार्टी और आरएलडी की ओर से 2-2 सीटों पर की जा रही दावेदारी का आधार क्या है और एनडीए में इसे लेकर पेच क्यों फंस रहा है? निषाद पार्टी के दावे का आधार क्या है? बीजेपी की ओर से हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी के बीच निषाद पार्टी के प्रमुख दिल्ली का चक्कर लगाए हैं। निषाद पार्टी के प्रमुख मिर्जापुर जिले की मझवा के साथ ही कटेहरी विधानसभा सीट के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल संजय निषाद ने कहा भी है कि 10 सीटों के उपचुनाव में 2 सीटें हमारी हैं और हम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। संजय निषाद इन दोनों सीटों को अपना बता रहे हैं तो ये आधारहीन भी नहीं है, क्योंकि साल 2022 में यूपी के चुनाव में मझवा और कटेहरी ये दोनों सीटें निषाद पार्टी के हिस्से में आई थी। मझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद बिंद चुनाव जीते थे, जबकि कटेहरी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त मिली थी। मझवा विधायक विनोद बिंद अब भदोही से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। 2022 की सीट शेयरिंग में अपने कोटे में आई दोनों ही सीटों का आधार बनाकर निषाद पार्टी सिटिंग सीट मझवा के साथ ही कटेहरी के लिए भी दावेदारी कर रही है। कटेहरी सीट से सपा के लालजी वर्मा जीते थे, जो अब अम्बेडकर नगर से सांसद हैं। आरएलडी क्यों मांग रही 2 सीटें? मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान चुनाव जीते थे। चंदन चौहान अब बिजनौर सीट से सांसद हैं और उनके इस्तीफे से रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव होने। आरएलडी अपनी इस सिटिंग सीट के साथ ही अलीगढ़ जिले की खैर, जो कि सुरक्षित सीट है, उसके लिए भी दावेदारी कर रही है। खैर सीट पर 2017 से ही भारतीय जनता पार्टी काबिज है। बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि 2017 और 2022 में खैर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अनूप वाल्मीकि अब हाथरस से सांसद हैं। आरएलडी इस सीट की डिमांड कर रही है तो इसके पीछे उसके अपने तर्क हैं और अपना आधार भी है। दरअसल खैर सीट कभी आरएलडी का मजबूत गढ़ मानी जाती। पार्टी यह सीट 3 बार जीत चुकी है। खैर सुरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका जाट वोटर ही निभाते हैं। पिछले यूपी चुनाव में आरएलडी का सपा से गठबंधन था और इस सीट से जयंत चौधरी की पार्टी से ही उम्मीदवार उतरे थे। साल 2022 से 2024 के बीच पार्टी का गठबंधन बदल चुका है। गठबंधन सहयोगी बदल चुके हैं, लेकिन आरएलडी की कोशिश पिछले चुनाव की प्रतिद्वंदी और उपचुनाव में सहयोगी बन चुकी पार्टी से वापस अपने हिस्से लेने की है। एनडीए में क्यों फंस रहा पेच? बीजेपी लोकसभा चुनाव में कम हुई सीटों की कसर पूरी करने के लिए उपचुनाव को अच्छे मौके की तरह देख रही है। बीजेपी की कोशिश है कि अधिक से अधिक सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव के बाद आक्रामक विपक्ष के तेवरों की धार कम की जाए। ये उपचुनाव एक तरह से सीएम योगी की लोकप्रियता का भी लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। उपचुनाव को एक तरह से योगी बनाम अखिलेश यादव भी कहा जा रहा है। ऐसे में संगठन के साथ ही सरकार और खुद सीएम भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी समीक्षा बैठकों में सहयोगी दलों के वोट ट्रांसफर नहीं होने का भी मुद्दा उठाया था। निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद अपने बेटी की हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अनुप्रिया पटेल भी भर्तियों में आरक्षण को लेकर चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर सरकार और बीजेपी को असहज कर रही। ऐसे में बीजेपी के रणनीति उपचुनाव के जरिए सहयोगी दलों को भी ये स्पष्ट संदेश देने की हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में संख्या बल कम होने से वह किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाली और ड्राइविंग फोर्स पर भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।